अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग़ु अन्नी वलो आया। व क़ाला तआला फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा। मोहतरम मुकर्रम हाज़िरीन महफ़िल, ये हफ्तावारी दावती व इस्लाही प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कई महीनों से लगातार मुख्तलिफ मसाजिद से सफ़र करते हुए आज का ये पड़ाव आपकी इस मस्जिद में पड़ा है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जहाँ हर आदमी अपने अपने मतलब में, अपने अपने फ़ायदे में लगा हुआ है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, हमारी बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, हमारी औरतें कहाँ जा रही हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह के कुछ नेक बंदों ने और अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मर्जी और रज़ा से जो छोटा सा काम शुरू किया है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको आइंदा भी बाकी रखे, क्योंकि इस तरह की महफिलों का इतनी आसानी से मिल जाना, वो भी आज के हालात में बगैर पैसा खर्च किए हुए, बगैर कोई परेशानी उठाए हुए, उलमा किराम आपको मैसर हो रहे हैं। जो जिम्मेदारान हैं, जो कमेटी के अफराद हैं, वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझनी होगी। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की अगर नाकदरी की गई तो हमारे ईमान को मजबूत करने का काम इस प्रोग्राम के जरिए से होता है। लिहाजा ईमान मजबूत नहीं हो सकेगा और जो चाहेगा वो हमारे ईमान का सौदा कर लेगा, क्योंकि यहाँ जो तकारीर होती हैं उलमा इकराम की, वो खालिस किताब व सुन्नत के तरीक़े पे होती है। और इस प्रोग्राम का असर हासिल ये होता है कि आवाम को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कैसे कराई जाए। तो ज़्यादा कुछ बात अर्ज़ करूँ इससे पहले कि हम असलाफ के तरीक़े को अपनाते हुए ये इतनी अजीम और मुक़द्दस महफिल जिसमें हमारा बैठे हुए हैं, इसकी इब्तिदा करने के लिए उस कलाम पाक से जिसको रब्बुल आलमीन ने खुद नाज़िल फरमाया और कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और जब नाजिल कर दिया है तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा है, बल्कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमने ही ले ली। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जितनी बातें पर्दे के सिलसिले के मुतालिक आई, शायद वो मौका और महल के हिसाब से बहुत मुनासिब था। और सुनना तो बहुत आसान है, लिहाजा सुनना जितना ज़रूरी है उतना ही अमल में लाना भी ज़रूरी है। तो इस पर अमल भी किया जाए तब इसका फ़ायदा होने वाला है। आखिर में एक बात कि औरतें आखिर बेपर्दा होती क्यों हैं? उनको इस्लामिक कल्चर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? सूरह नमल में सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का जिक्र बयान किया गया है, किस्सा बयान किया गया है। उसमें यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका सबा को दावत दी अपने महल में आने के लिए, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मलका के इस्तकबाल में इतनी बेहतरीन और इतनी साफ सुथरी कालीन बिछाया कि उसके अंदर चमक ऐसी थी, वो चमक ऐसा लग रहा था कि पानी है।
अभी गर्मी का मौसम है, आप सड़क पे चलेंगे तो बहुत दूर जब देखेंगे आप निगाह उठा करके तो रोड पे लगा कि पानी तैर रहा है। इसी तरीके से रोड के किनारे किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उसका जो साया होता है, जब आप आधा किलोमीटर पीछे रहेंगे या 20-25 मीटर आगे पीछे होंगे और देखेंगे तो दरख्त का साया क्या लगेगा कि पानी है, लेकिन करीब जब जाइएगा तो पता चलेगा कि अरे ये तो दरख्त का साया है। इतनी बेहतरीन और इतनी शफाफ कालीन बिछाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उसका नक्शा खींचता है। क़ीला लहा उद्ख़ुली सर्ह, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उस मलका से कि आप इस महल के अंदर दाखिल हो जाइए। फलम्मा रअतहु, लेकिन जब उसने महल को देखा, महल कैसा था? सोने चांदी और हीरों से सजा हुआ था। सोने से, चांदी से, हीरे से, और न जाने कैसे कैसे जवाहरात थे कि इंसान की अकल दंग हो जाती। और इतनी चमक थी कि हबिसतहु, उस मलका ने क्या गुमान किया कि लुज्जतन, ये पानी है। व कशफत अन साक़ैहा, तो जब उसको ये गुमान हुआ कि पानी है इस कालीन के ऊपर, तो उसने अपनी पिंडली को खोल लिया। उसने कहा कि अपनी पिंडली को खोल लिया, ये समझ करके कहीं हमारा पांव पानी में भीग नहीं जाए। हालांकि वो पानी नहीं था, वो चमक थी कालीन की ऐसी कि उसकी निगाह धोखा खा गई। तो यहां पे एक बात ये समझ लीजिए कि औरतें जो बेपर्दा हो रही हैं वो उसकी निगाहों का धोखा है, और औरतें उसी वक्त बेपर्दा हो सकती हैं जब वो धोखे में पड़ती हैं। एक मलका जब धोखा खा जाती है निगाह से, तो वो अपने पिंडली के कपड़े को ऊपर उठा लेती है कि कहीं मेरा कपड़ा पानी में भीग नहीं जाए, हालांकि वो पानी होता नहीं है। तो मलका जाहिरी धोखा खा करके अपने कपड़े को उठा लेती हैं। तो आज हमारे माशरे में औरतें किन किन धोखों के अंदर पड़ी हुई हैं। एक बेगैरती हमारे समाज में यह भी है कि अगर कोई आदमी आ गया बुलाने के लिए, आवाज दे रहा है, तो बाप हो चाहे दादा हो, घर के कोई बड़े लोग हों, खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, सोए हुए हो, मोबाइल देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, या अगर ऐसा पता चला कि कोई व्यापारी आ गया पैसा मांगने के लिए, खेतबाड़ी का मसला हल करने के लिए, अगर आवाज से समझ कि अरे फलाना आदमी आया है, तो क्या कहता है कि बाबू थोड़ा जाके देखो तो बाहर, और पता चला कि अपनी बेटी तक को भेज देता है बाहर में कि देखो तो कौन आए हुए हैं, और बेटी उससे बात करती है क्या कि अब्बू अभी घर पे नहीं है, इसलिए कि बेटी को सिखा करके भेज दिया जाता है। तो एक बच्ची को आप बचपन से ऐसी तालीम दे रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि जाकर के कह दो कि अब्बू नहीं है, और उसके बाद उस बेटी को एक मर्द के सामने खड़ा करने की जुर्रत पैदा कर रहे हैं आप। तो बड़ी होकर के उस बच्ची से ये उम्मीद क्यों रखी हुई कि ये बच्ची पर्दा करने वाली बनेगी? तो सबसे पहले बहैसियत गार्जियन अपने आप पे कंट्रोल कीजिए और अपने आप के अंदर घर का नज्म व ज़ब्त को बनाइए, तब इस माशरे की इस्लाह होगी। अब आइए, एक मुक़र्रिर और हैं, इंशाअल्लाह उसके तकरीर के बाद ही इशा की अजान होगी और उसके बाद फ़ौरन नमाज कायम होगी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब तक का ये जो प्रोग्राम का सेशन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की शिरकत ने इसको बेहद कामयाब बनाया, और दो हसास मौजू पे खिताब हुआ, जिसमें शेख ने पर्दे की अहमियत फ़जीलत को बयान किया, और शेख कामरान हुसैन सलाफ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने अल्लाह के मुत्तकीन बंदों की सिफत बताई, और ये भी बताया कि जितना हम आवाम के दरमियान रहकर अल्लाह से डरने वाले होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूर ये है कि जब हम तन्हाई में हो, जहाँ कोई नहीं देख रहा हो, वहाँ हम अल्लाह से डरें। और तन्हाई में तो गुनाह करने से और भी इसलिए बचना चाहिए कि जो गवाह है वही जज भी है। गवाह अल्लाह ताला है, और उस गवाही के ऊपर फैसला करने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। तो तन्हाई में गुनाह करने से इसलिए भी बचना चाहिए कि जो ज़ात गवाह है वही ज़ात हाकिम भी है, वही मुंसिफ भी है। तो आप तमाम आए हुए दूर दराज से और इलाका के तमाम लोग जो हर नाहिए से प्रोग्राम को कामयाब बनाया। प्रोग्राम सिर्फ दावत व तबलीग सिर्फ तकरीर करने का नाम नहीं है। जो उलमा हमारे मौजूद थे, अभी तकरीर किया,
सिर्फ यही तबलीग नहीं है, ये असल तबलीग का कह लीजिए कि रूह तो असल है, लेकिन इसके आज़ा और जवारे आप आवाम हैं और आप सामीन हैं, क्योंकि जब आप शरीक नहीं होंगे तो ये प्रोग्राम नहीं चल सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर मामले में अपने से डरने वाला बनाए। जब हम ज़मीन की बटाई कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, जब हम किसी के बारे में पंचायती कर रहे हो, अपने बारे में कोई फैसला ले रहे हो, दुनिया में कोई भी कदम उठा रहे हो, उस वक्त हमें अल्लाह से डरना चाहिए कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो कैसा कदम है। इसी तरीके से हम कमा रहे हो तो इस पर भी अल्लाह से डरना चाहिए कि हम कमा कहाँ से रहे हैं, और कमाने के बाद इस बात से भी डरना चाहिए कि हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब पूछेगा कि चलो कमाए कहाँ से, और इसका जवाब अगर आदमी दे देगा तो फिर फंसेगा कि खर्च कहाँ किए। तो दो सवाल, कमाए कहाँ से इसका जवाब दो, और कमाने के बाद खर्च कहाँ किए इसका जवाब दो। तो पैसे खर्च करते वक्त, इल्म हासिल करते वक्त, तकरीर करते वक्त, तकरीर सुनते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, अल्लाह से डरो तुम जहाँ कहीं भी रहो, चाहे तन्हाई में रहो चाहे लोगों के दरमियान रहो। दूसरी बात यह कि तकवा की सबसे असल निशानी और सबसे बेहतरीन निशानी जो है वो ये है कि इंसान नमाज का पाबंदी करने वाला हो। अगर हमारी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी नहीं है तो हम डंका पीटते रहे कि हम अल्लाह से डरने वाले, लेकिन अब अल्लाह से डरने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को बर्बाद नहीं करेगा। ईमान का माना यहाँ पे नमाज है कि अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज को बर्बाद नहीं करेगा। मतलब यह हुआ कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर ईमान ही नहीं है, और ईमान पैदा करना चाहते तो हमें नमाज पढ़नी होगी, नमाज कायम करनी होगी, तब ईमान वाला होंगे। उसके बाद नीचे में ज़ैली बातें आती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह से हर जगह डरे, और अल्लाह ताला हम लोगों ने जो भी बातें सुनी उस पर सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त की भी बहुत तंगी है, और एक गुजारिश, एक ऐलान ये भी कि इस हफ्तावारी प्रोग्राम का जो इस मस्जिद में आइंदा प्रोग्राम होने वाला है वो 21 जुलाई को होगा। इस मस्जिद में फिर इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम होने वाला है वो 21 जुलाई को होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के यहाँ पे आने को, बैठने को, सुनने को, और हम तमाम लोगों के खर्च किए हुए वक्त को कबूल फरमाए, और ये इसको अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी अज़ान होगी और उसके 5 मिनट के बाद इंशाअल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी। आप हज़रात वज़ू कर लें।